नमस्कार, स्वागत है आपका खबर पंचायत में। मैं हूं अनुजा। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। सिरोही के आबू रोड में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह आबू रोड पहुंचे, जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रवक्ता नीरज डांगी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में धौलपुर उपचुनाव पर कहा कि पार्टी द्वारा चुनाव में पूरी तैयारी की जा रही है, शीघ्र ही उम्मीदवार के नाम पर घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने भाजपा पर चुनावी हमला करते हुए मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि उपचुनाव में सरकारी अफसरों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस पर चुनाव आयोग से अपील की कि वे इस ओर ध्यान दें और सही तरीके से चुनाव कराने में मदद करें। साथ ही मणिपुर और गोवा के सवाल पर कहा कि सबको पता है कि भाजपा ने धनबल के प्रयोग से मणिपुर और गोवा में सरकार बनाई है। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता उपस्थित रहे। बाड़मेर के पाटौदी मुख्यालय पर एसडीएम प्रभाती लाल जाट ने लोगों की जन सुनवाई सुनी और संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। मंदिर की जमीन अतिक्रमण को लेकर नायब तहसीलदार को कहा कि जल्द से जल्द मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएं। वहीं 2013 में बीपीएल परिवार द्वारा पट्टा फाइल ग्राम पंचायत को दी गई थी, तो बीपीएल परिवार का पट्टा जारी नहीं हुआ। ग्राम सेवक को कहा कि आपने पट्टा जारी क्यों नहीं किया। जनसुनवाई में बालोतरा एसडीएम, पचपदरा तहसीलदार, पटौदी प्रधान, नायब तहसीलदार आधिकारी मौजूद थे। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के गांव साल्या खेड़ा में एक युवक ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया था। तब से पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अब आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 27 फरवरी की रात रवांसिया गांव में भागवत कथा सुनने गया था। वहां से रात 2 बजे घर आया तो लड़की घर पर नहीं थी। सभी जगह तलाशने के बाद पता चला कि गांव का युवक भी लापता है। इसके बाद मामला दर्ज कराया गया। थानाधिकारी सुरेंद्र कुंतल ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया है। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा जलदाय विभाग व विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आगूचा ग्राम वासियों को समय से पानी व लाइट के बिल नहीं मिल पाते हैं। दोनों विभाग के कर्मचारी गांव के मध्य स्थित चबूतरे पर सारे बिल छोड़ जाते हैं, जिसके बाद उपभोक्ता स्वयं के बिल को ढूंढने में समय खपाता है। वहीं यदि कोई बिल उड़ गया या फट गया, ऐसे में उपभोक्ता मानसिक परेशानी से तो गुजरता ही है, साथ ही विद्युत कनेक्शन भी काट देने के बाद आर्थिक बोझ भी झेलने को मजबूर हो जाता है। ऐसे में विभागों की इस लापरवाही का हर जाना उल्टा उपभोक्ता को ही झेलना पड़ रहा है और बिल नहीं मिलने की सूरत में हमेशा कनेक्शन काट दिए जाने का डर सताता रहता है। नागौर के लाडनू उपखंड के कसुम्बी ग्राम की भूमि पर आज पौधरोपण किया गया और 100 नए पौधे लगाए गए और कहा, अगर एक व्यक्ति जिंदगी में एक पौधे की भी रक्षा करे तो आने वाले समय में कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ कस्बे में वाहनों में साउंड बजने पर रोक को लेकर थाना प्रभारी दामोदर प्रसाद शर्मा ने सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी है। वहीं शर्मा ने बताया कि त्योहारों व विद्यालय में परीक्षा को लेकर छात्रों को व्यवधान न हो, इसके लिए डीजे साउंड बजते ही पुलिस कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद के भीम में अवैध शराब की दुकानों को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि सभी अवैध दुकानें बंद हो और लाइसेंस शुदा दुकानों को चलाओ। वहीं सभी अवैध दुकानों से शराब को मंगवाया गया और आगे से अवैध शराब नहीं बेचने का आग्रह किया गया। भीलवाड़ा के पुलिया कला में सरकार के 3 साल होने पर सुराज एक्सप्रेस रथ सांगरिया गांव में पहुंचा। सुराज रथ में आई टीम ने कस्बे के चौराहे पर नुक्कड़ नाटक कर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान गांव के सरपंच सामल गुजर, उप सरपंच सत्यनारायण शर्मा सहित वार्ड पंच व ग्रामीण मौजूद रहे। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के जलदाय विभाग द्वारा डाली गई पेयजल पाइपलाइन पिछले 1 सप्ताह से टूटी हुई है। नलों में पानी आते ही सारा पानी कॉलोनी की सड़कों पर बहने लगता है, जिससे पूरी कॉलोनी में कीचड़ पसरा हुआ है। कॉलोनी वासियों ने तो कई बार संबंधित विभाग को इस बारे में अवगत भी कराया, परंतु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। पाली के देसूरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला अधिकारिता की किशोरी शक्ति योजना अंतर्गत बालिकाओं को सरकारी कार्यालयों के कामकाज की जानकारी दी गई। बीडीओ विक्रम सिंह राजपुरोहित ने सरकारी कामकाज की प्रक्रिया की जानकारी दी।
इस दौरान अधिकारियों ने बालिकाओं द्वारा पूछे सवालों का जवाब देकर उनको संतुष्ट किया। बालिकाओं ने सरकारी परिसरों का अवलोकन भी किया। पाली के सुमेरपुर में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अशोक सैनी के आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा नगर मंडल सुमेरपुर द्वारा स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सैनी ने केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। सैनी ने कहा कि योजनाओं को हर आम जन तक लाभ पहुंचे, यह जरूरी है। इसके लिए सबको मनमुटाव भूल कर एक साथ मिलकर योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रदेश मंत्री जगदीश देवासी, नरेश ओझा, जिलाध्यक्ष दिग्विजय सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रविकांत रावल, दीपक भाटी आदि मौजूद रहे। झुंझुनू के खेतड़ी में HCL विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर श्रमिक संगठन खेतड़ी एटक के लगभग 1000 कर्मचारियों ने 1 घंटे का कार्य बहिष्कार कर दिया। HCL मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। कर्मचारियों ने बताया कि ठेका कर्मियों का बकाया चल रहा हिसाब को लेकर अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें TCL, MMPL के आला अधिकारियों ने साफ कहा कि निर्णय लेने में वह असमर्थ है। वहीं निजी कंपनी में ठेका कर्मियों के करीब 6 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं। KCC कर्मचारियों का वेतन बढ़ोतरी समझौता हुए 1 साल निकल गया, लेकिन प्रबंधक ने अभी तक कामगारों का 40 माह का बकाया लागू नहीं किया। इस दौरान 5 इकाइयों के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और प्रशासन भवन पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। अजमेर के विजयनगर बांदनवाड़ा गांव के NH79 पर अधूरे पड़े टोल नाके के पास अनियंत्रण होकर रिफाइंड तेल से भरा ट्रॉला पलट गया। गनीमत ये रही कि ट्रॉला पलटने के वक्त अन्य वाहन नहीं आ रहे थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की वजह से करीब 1 किलोमीटर तक का जाम लग गया और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठे हो गई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। श्री गंगानगर के सादुल शहर में श्री दुर्गा मंदिर में अग्रवाल पंजाबी समाज की बैठक हुई और पंजाबी अग्रवाल सभा का गठन किया गया। इस मौके पर विकेश बंसल को अध्यक्ष बनाया गया। इस सभा द्वारा पंजाबी अग्रवाल समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा और समाज में फैली कुरीतियों को दूर किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के कपासन में पंचायत समिति में ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक गतिशीलता का कार्यशाला SDM अनिल कुमार और प्रधान भैरूलाल चौधरी के आतिथ्य में आयोजित हुआ, जिसमें विकास अधिकारी डॉक्टर कल्पना शर्मा ने बताया कि पोषाहार की क्वालिटी में सुधार करने के निर्देश दिए एवं सभी को क्वालिटी चेक करने के निर्देश दिए। जोधपुर के बिलाड़ा रेंज के IG हवा सिंह घुमरिया ने बिलाड़ा पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और CLG सदस्यों ने क्षेत्र में 8 बजे बाद बिक रही शराब की शिकायत पर IG घुमरिया ने सख्त चेतावनी दी। वहीं इस मौके पर ग्रामीणों एवं CLG सदस्यों ने कई शिकायतें दी, जिसका निस्तारण के निर्देश दिए। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों का। चित्तौड़गढ़ के आकोला के आसपास के गांवों में फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं रंग पंचमी के पर्व को लेकर मंदिरों पर तैयारियां की जा रही है। पाली के रानीगुड़ा इंदला पुलिस थाना परिसर में पुलिसकर्मियों ने गुलाल से होली खेली। इस मौके पर थाना अधिकारी सुभाष चंद्र देवी सिंह राठौड़, खोड़ चौकी प्रभारी समंदर सिंह सहित पुलिसकर्मी मौजूद थे। नीलवाड़ा के बिजौलिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रबंधन द्वारा खाताधारकों को भुगतान नहीं देने से आक्रोशित ग्रामीणों ने सरपंच गोपाल बैरागी के नेतृत्व में बैंक प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीलवाड़ा के बिजौलिया में भगवान पार्श्वनाथ के केवल ज्ञान दिवस पर श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा आजाद मार्ग पर कई समय से बंद पड़े मकान में लगे बिजली के मीटर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से कोई जनहानि और नुकसान नहीं हुआ।
भरतपुर के नदबई में ग्राम पंचायत रायसीस में वार्ड पंच कमलेश को सरपंच पद का कार्यभार सौंपा गया है। पीओ सुरेंद्र सिंह फौजदार ने बताया कि ग्राम पंचायत रायसीस की सरपंच संतोष का 21 दिसंबर को फर्जी कागजात होने पर सरपंच पद का चुनाव न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया था। उदयपुर के वल्लभनगर में ग्राम सेवक आज अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्राम सेवकों ने अर्धनग्न होकर सड़क पर भीख मांगी। सिरोही के शिवगंज में शहर के कचरे को जवाई नदी में जलाए जाने से हवा प्रदूषित हो रही है। यहां नदी कचरे से अटी पड़ी है। नगरपालिका प्रशासन को जानकारी होने के बावजूद भी अनजान बना हुआ है। सीकर के पीपराली में पूर्व सैनिक संघर्ष समिति की ओर से एक बैठक होगी। इस बैठक में भूतपूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद ही वे कलेक्ट्रेट पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने की योजना बनाएंगे। जालोर के भीनमाल में राजस्थान ग्राम सेवक संघ की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश स्तरीय आहन के तहत दूसरे चरण में जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ग्राम सेवकों ने धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर सरकार की नीतियों का विरोध किया, नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। राजसमंद के आमेट मुख्यालय स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेडियोग्राफर नहीं होने से एक्सरे मशीन बंद पड़ी है। रोगियों को बाहर से महंगी कीमत पर एक्सरे करवाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूर्व में भी कई समय से रेडियोग्राफर अस्थायी तौर पर कार्यरत था। कई बार विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के आंजना गांव की एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची रेलमगरा थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर ने ग्राम केली की चारागाह की भूमि को सार्वजनिक शमशान के लिए आरक्षित करने के आदेश जारी किए हैं। सरपंच रिंकू चित्रौलिया ने हर्ष जताते हुए यूडीएच मंत्री कृपलानी का आभार व्यक्त किया। कोटा के सुल्तानपुर में स्वच्छता अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लोगों से खुले में शौच नहीं जाने, शौचालय बनाने के लिए अपील की जा रही है। जोधपुर के बालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 के नवीनीकरण कार्य के दौरान डिवाइडर में कट न होना मुसीबत का सबब बन गया है, जहां इसके कारण ग्रामीणों को भी आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय रहे कि जोधपुर से पोखरण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 114 पर सड़क निर्माण का कार्य हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार नेशनल हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी के पदाधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई। डूंगरपुर के जौथरी में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। करावाड़ा गांव में पाटीदार युवा सेवा समिति की ओर से आयोजित समारोह में समाज हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बालिका शिक्षा, डेयरी व पशुपालन विकास, रूढ़िवादी परंपराओं को बंद करने, व्यसन मुक्त समाज बनाने के लिए आह्वान किया गया। सीकर के नीमका थाना में ऑडिट विभाग से आए दल में शामिल एएओ का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वहीं बता दें कि 4 लोगों की टीम नीमका थाना पंचायत समिति में ऑडिट के लिए आई थी। बूंदी के तालेडा कस्बे स्थित 3 धारा महादेव मंदिर पर कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया और मंदिर परिसर में फैली गंदगी की सफाई की। बूंदी के हिंडौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से रोगियों को उपचार करवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार गत माह एक चिकित्सक संकेत सिंह की मौत होने और सूर्यकांत शर्मा के कोटा मेडिकल कॉलेज प्रतिनियुक्ति पर चले जाने से यहां डॉक्टर्स की कमी हो गई, जिससे गंभीर मरीजों की कई बार जान पर बनाती है। टोंक के मालपुरा में किरावल गांव में कुएं में गिरने से 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। कुएं में पानी अधिक होने के कारण शव 4 घंटे बाद निकाला जा सका। किशोर पानी पीने के लिए कुएं पर गया था। उसी दौरान कुएं की मुंडेर से पैर फिसल जाने से कुएं में गिर गया। दौसा के लाल रोड के कल्याणपुरा गांव की एक विवाहिता ने अपने पति, जेठ, देवर, देवरानी अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। झुंझुनू की चिड़ावा कस्बे के गली मोहल्लों में घरों से निकलने वाले पानी की निकासी होने से लोग परेशान हैं। इस समस्या से नगरपालिका चेयरमैन मधु शर्मा के मोहल्ले वाले भी त्रस्त हैं।
धौलपुर के राजाखेड़ा में बकायेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 10 लाख की बकाया वसूली को लेकर 10 ट्रांसफार्मर उतारे गए, वहीं एक LT लाइन भी उतरवाई गई। टोंक के निवाई में बिजली कटौती की समस्या बन गई है। समस्या के चलते लोगों ने निवाई बोली मार्ग पर 3 घंटे जाम लगा दिया। यहां 1 दर्जन गांव कटौती से परेशान है। लोगों ने विधायक से कार्रवाई करने की गुहार लगाई। दौसा के बांदीकुई में शहर के सिकंदरा रोड पर 2.5 करोड़ की लागत से बन रहे शहरी गौरव पथ निर्माण के दौरान यहां बाधा बन रहे 108 पेड़ों को काटा जाएगा। इसके अलावा निर्माण के दौरान 74 बिजली टेलीफोन के पोल शिफ्ट करने के साथ हैंडपंप बोरिंग भी हटाई जाएगी। दौसा के मेवा में ग्रामीण इलाकों में पेयजल समस्या गहरा गई है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने जल विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से पेयजल समस्या के निराकरण की मांग की है। सीकर के धोद में छात्र संगठन SFI के कस्बे में 21 मार्च को बैठक होगी। चंडीगढ़ में शहीद भगत सिंह के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग को लेकर बैठक आयोजित करेगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का समापन आज होगा। वहीं देश भर से भक्तों का सैलाब उमड़ा है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पालिका परिसर में स्थित प्राचीन बुर्ज को तोड़ने का विरोध करते हुए उसे बचाने के लिए कस्बे के लोगों ने SDO को ज्ञापन दिया है। लोगों के शिष्टमंडल ने मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया है। जानकारी के अनुसार पुरानी मंडी के निकट स्थित प्राचीन बुर्ज को पालिका प्रशासन ने तोड़वाना शुरू कर दिया। अलवर के किशनगढ़ बास में खाद्य एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में गठित दल ने नकली कलाकंद बनाने वाले कारखाने पर छापा मारकर 10 क्विंटल कलाकंद और करीब 30 कट्टे मिल्क पाउडर 150 टीन सोयाबीन ऑयल जब्त कर कारखाना संचालक खुर्शीद खान को गिरफ्तार किया। नागौर के परबतसर के ग्राम किनसरिया में एक युवक ने एक पेड़ पर रस्सी लटकाकर फांसी लगा ली। मृतक मजदूरी का काम करता था। सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के सादुलपुर में गोठिया गांव के ग्रामीणों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं होने दिया, जिसके चलते हाईवे के अधिकारियों को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा है। ग्रामीण लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आगे की खबरों का। अलवर के तिजारा में शेखपुर मेगा हाईवे पर PNB की दीवार के नीचे से सुरंग बनाकर चोरी करने के प्रयास में मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों का पर्दाफाश किया गया। मामले में पुलिस के शिकंजे में 4 आरोपी हैं, जिनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा और फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। टोंक के उनियारा में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की, जिससे खननकर्ताओं में हड़कंप मच गया। अजमेर के विजयनगर में भाजपा मंडल विजयनगर व रामगढ़ मंडल की बैठक प्रभारी मिट्ठालाल रांका की अध्यक्षता में संपन्न की गई। मंडल अध्यक्ष ने वन बूथ 10 यूथ कार्यक्रम के प्रभारी नियुक्त किए। टोंक के उनियारा में LED लाइट लगाने के बाद भी कई वार्ड्स में अंधेरा है। यहाँ कई वार्ड्स में LED नहीं जल रही है। वहीं नगर पालिका को अवगत कराने के बाद भी किसी ने भी इसकी सुध नहीं ली, जिसके चलते बिजली चोर भी धड़ल्ले से बिजली चोरी कर रहे हैं। धौलपुर के बसेड़ी में अवैध शराब की बिक्री और अवैध खनन को लेकर उपखंड कार्यालय पर SDM और थाना प्रभारी की चर्चा हुई, जिसमें SDM ने जल्द ही दोनों के खिलाफ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान SDM ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हैं। जोधपुर के ओसिया क्षेत्र के गोपाल सरिया ग्राम में स्वर्गीय जसराज डोगियाल की स्मृति में नेत्र जांच शिविर सत्संग का आयोजन किया गया। निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र से करीब 150 मरीज लाभान्वित हुए।
आयोजनकर्ता नरपत सिंह डोगियाल ने बताया कि शिविर में मथुरादास माथुर अस्पताल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद चौहान उनकी टीम ने सेवाएं दी। शिविर में मरीजों की जांच के बाद निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं कार्यक्रम में भलासरिया धूना के महंत कैलाशनाथ महाराज, सिमरत बाबा मंदिर के महंत भोला बाबा के सानिध्य में सत्संग भी आयोजित हुआ। चित्तौड़गढ़ के भदेसर क्षेत्र के सांवलियाजी कस्बे के ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था में सुधार करने सहित कई मांगों को लेकर मंदिर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा को ज्ञापन सौंपा। करौली के टोड़ा भीम में गांव गाजीपुर करीरी में घरों में अचानक हाई वोल्टेज आ जाने से लाखों के बिजली उपकरण फूंक गए, जिससे लोगों में बिजली निगम अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश है। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक में केंद्रीय मंत्री द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना में गोद लिए गए मीना सिमला ग्राम पंचायत क्षेत्र में कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बाड़मेर के समदड़ी में खारा बेल्ट एवं पड़ोसी जिले जालौर के सरहदी इलाकों में बम्पर मात्रा में बोई चने की फसल की कटाई शुरू हो गई है, लेकिन किसान दाम को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। भरतपुर के कामा में गांव लुहेसर में सुबह 16 वर्षीय समीला पुत्री हसेला मेव ने गृह कलेश को लेकर विषाक्त पदार्थ खा लिया, जिसके बाद में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सवाईमाधोपुर के बौंली में उपखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पिछले कई सालों से बंद पड़ी उपभोक्ता भंडार की मेडिकल शॉप एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। उक्त मेडिकल की दुकान पर कार्यरत फार्मासिस्ट का राजकीय सेवा में चयन हो जाने के कारण करीब 5-6 साल से यह दुकान बंद पड़ी थी। दौसा के सीकरार में सरकारी स्कूल में देरी से अध्यापक के आने का मामला सामने आया है। यहाँ अध्यापक विद्यालय समय से आधा घंटे देरी से स्कूल आया और इसी वजह से स्कूल का गेट समय पर नहीं खुल सका, जिसके बाद स्कूल के बाहर बैठकर ही छात्रों को अध्यापकों का इंतजार करना पड़ा। मामला राजकीय संस्कृत स्कूल परोतवाली ढाणीगढ़ का है। झालावाड़ के पिड़ावा में बंगाली डॉक्टर के खिलाफ की छापामार कार्रवाई करते हुए क्लिनिक से कई तरह की दवाइयां जब्त की और 3 दिन में आवश्यक कागजात पेश करने के निर्देश दिए। अलवर के रामगढ़ में गर्मी के आने से पहले अधिकतर हैंडपंप फेल हो गए हैं, जिसके चलते क्षेत्र में पानी की किल्लत बढ़ गई है और जलदाय विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में आईजी की पत्नी के नाम से 29 लाख का लोन उठाने के प्रयास का मामला सामने आया है। अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे एचडीएफसी बैंक में फाइल लगाई। चित्तौड़गढ़ के राशमी में पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया। अजमेर के किशनगढ़ में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से अलर्ट तो जारी कर दिया है, लेकिन यज्ञ नारायण अस्पताल ने आदेशों की पालना के तहत आइसोलेशन वार्ड खोलकर महज खानापूर्ति की है। जिस आइसोलेशन वार्ड को खोला गया वह खुद बीमार और संक्रमण का शिकार है। चूरू के सुजानगढ़ में दलित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। पीड़िता के पिता ने बम्बू निवासी मुनीराम जाट पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के पोखरण में अतिक्रमणकारी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ पोखरण पाऊ पहाड़ी सड़क मार्ग पर अतिक्रमण हो रहे हैं। यहाँ नगर पालिका व राजस्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हो रखा है और प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चूरू के तानानगर में ग्राम राजपुरा में बिजली के करंट से 15 भेड़ों की मौत हो गई। ये सभी किसान के बाड़े में थे। पास के स्थित मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताया जा रहा है। मौके पर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बाड़मेर के समदड़ी में नॉर्थ वेस्ट यूनियन समदड़ी ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार के कर्मचारी विरोधी नीतियों के चलते संगठन के बैनर तले समदड़ी स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं प्रदर्शन में उपस्थित पदाधिकारी समदड़ी ब्रांच से मोहनलाल बिश्नोई, शाखा अध्यक्ष आदि सैकड़ों सदस्य मौजूद थे। श्रीगंगानगर के पदमपुर में बीबी नहर में अधेड़ के शव मिलने का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। भीलवाड़ा के आसन में मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को गुरुवार को कोर्ट में पेश करने पर जेल भेज दिया गया। श्रीगंगानगर के घड़साना में नगर पालिका बनाने के लिए सरकार ने काम शुरू किया है। इस संबंध में डीएलवी ने कलेक्टर से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। जैसलमेर के रामगढ़ में विकास निधि फंड के 2.25 करोड़ पिछले 4 वर्षों से अटके हैं। ग्राम पंचायत द्वारा कई बार मांग करने के बाद भी राशि नहीं दी जा रही है और जिम्मेदारों की उदासीनता से ग्राम पंचायत का विकास कार्य रुका है। 12 के अंत में लंबे समय से बिजली का बिल
जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली निगम की ओर से वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बकायादार उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे हैं। अलवर के बानसूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों को अवधि पार दवाई देकर चिकित्सक मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने एसडीएम दीनानाथ बब्बल को ज्ञापन सौंपा है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में गांव की वृद्धा ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर लात घूसों से मारपीट की, डायन कहकर प्रताड़ना देने का मामला दर्ज कराया। बारा की छबड़ा सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे गंभीर घायल को गंभीर अवस्था के चलते जयपुर रेफर किया गया। धौलपुर के बाड़ी में अज्ञात वाहन ने 2 बच्चियों को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक बालिका की मौके पर ही मौत हो गई और एक को गंभीर हालत में धौलपुर रेफर किया गया। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना आ गई गांव की है। धौलपुर के मनिया में अग्रवाल धर्मशाला में समाज की ओर से आयोजित होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिस दौरान पदाधिकारियों के चुनाव भी संपन्न कराए गए, जिसमें गोपाल दास बंसल को अध्यक्ष चुना गया। भरतपुर की सीकरी में पुलिस ने गांव घमुड़की में दबिश देकर अवैध शराब बनाने की 3 भट्टियां तोड़कर 5000 लीटर वॉश नष्ट कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान कई आरोपी फरार हो गए। भरतपुर के नगर में सेवल मंदिर गौशाला से उपचार को आए 22 बछड़ों को चारे और पानी का अभाव बना हुआ है। नगर पालिका द्वारा गत महीने कस्बे के गली मोहल्ला सहित प्रमुख मार्गों पर आवारा रूप से घूमते 130 बछड़ों को सेवल मंदिर गौशाला भिजवाया था, लेकिन गौशाला में पर्याप्त देखभाल चारे के अभाव में 8 बछड़ों की मौत हो चुकी है। झालावाड़ के डग में ट्रैक्टर और पिकअप में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। खबर पंचायत में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।